टीचिंग के एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। आज से एक नया अध्याय अपन चालू करेंगे, चैप्टर 3, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले अपन देखेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि दो चर राशियां x और y का वह रैखिक समीकरण जिसे ax प्लस dy प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में a बराबर नहीं 0 और b बराबर नहीं 0। इसका अर्थ यह है कि a और b का मान यदि 0 हो गया तो x और y वाली टर्म खत्म हो जाएगी और समीकरण भी नहीं बचेगा। तो पुनः बता देते हैं कि x और y का वह रैखिक समीकरण जो समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ये 9th में भी आपको था, अब 10th में है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म अपन किसे कहेंगे? युग्म मतलब जोड़ा। तो समीकरण निकाय अथवा समीकरण युग्म, समीकरण निकाय युग्म, युगपद, समीकरण, इन तीनों का एक ही अर्थ है। जैसे जिस समीकरण लिखा हुआ है एक चर का दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। ऐसी यदि दो समीकरण ले लें तो उनका जो जोड़ा कहलाएगा वो कहलाएगा रैखिक समीकरण युग्म या समीकरण निकाय। जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है 3x धन 2y धन 5 बराबर 0, 4x ऋण 3y धन 15 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इन समीकरणों की युग्म को समीकरण निकाय, समीकरण युग्म या युगपद समीकरण कहते हैं। ये इसका दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया। अब आपको ये बता दें कि प्रत्येक समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। मान लो जैसे ये समीकरण है, इस सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। दो रेखाएं होंगी, मान लो ये कोई समीकरण है 3x धन 2y बराबर 5, वो इस सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। यदि दो समीकरण लिख दें तो दो रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, तीन समीकरण लिख दें तो तीन रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। दो समीकरणों दो रेखाओं को करेंगे, तीन समीकरणों तीन रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। अब आपको ये देखना है समीकरण का कब हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा या उसके अनेक हल होंगे। उसके लिए सबसे पहले ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को यहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहां पे जो बिंदु होगा, मान लो 3, 5 है, ये कहलाएगा उसका एक हल। तो जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस समय हम ये कहते हैं, क्योंकि ये भी एक समीकरण प्रदर्शित करेगी, ये भी एक समीकरण प्रदर्शित करेगी। मान लो ये समीकरण है कोई 2x धन 3y बराबर 4 और ये दूसरी रेखा का समीकरण है 3x ऋण 13y बराबर 4। अब ये हल होगा, इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ x और y के कोई ना कोई मान, x और y के कोई ना कोई मान मिलेंगे। मतलब दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसका एक अद्वितीय हल होता है।
मतलब उसका अद्वितीय हल क्यों होता है? क्योंकि एक से अधिक बिंदु पर नहीं कट रहा है, इसलिए उसका एक अद्वितीय हल। लेकिन जब दो रेखाएं जैसे कापी की रेखाएं हैं, वो समांतर रेखाएं ऐसी चली जाती, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जब वो प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो उसका कोई हल नहीं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक हल होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, इसका एक अद्वितीय हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। और जब एक रेखा दूसरी रेखा पर संपाती हो, मतलब सीधी बात, जैसे ये एक पेन है, इसके ऊपर हमने ये रख दिया, तो ये कहलाती है संपाती। जब एक रेखा दूसरी रेखा पर स्थित हो तो वो कहलाती है संपाती। संपाती हो रही तो वो विभिन्न जगह, कई जगह पे एक दूसरे पे ऐसे स्पर्श करेंगे, विभिन्न बिंदुओं पे, अनेक बिंदुओं पे। जैसे मान लो ये है, ये पहले से रेखा है, उसके ऊपर हमने ये रेखा रख दी, ये यहाँ 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 हजारों बिंदुओं पर एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। इस समय क्या होंगे? इस समय अनेक उन्हें अच्छे से समझ लें। दो चरों वाला रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, दो समीकरण दो रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो अब दो समीकरण होंगे तो दो रेखा होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। जब एक दूसरे के समांतर होंगे, मतलब उनको कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो उनका कोई हल नहीं होगा। और जब एक दूसरे पर स्थित होगी तो हजारों जगह, हजारों बिंदुओं पर स्पर्श कर रहे, इसलिए उसके अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार से इनका आपको बहुत महत्व है। इसके बाद अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आप में कोर्स में विभिन्न विधियां हैं। नंबर 1 ग्राफ विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 3 विलोपन विधि, नंबर 4 वज्र गुणन विधि। इन चार विधि के द्वारा दो समीकरणों को, मतलब दो समीकरण दिए रहेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे जो दो समीकरण हैं, इनको हल करके x और y के मान आपको कोर्स में चार विधियों के द्वारा है। सारी विधियां हम आपको कराएंगे, लेकिन इबारती सवाल इसी विधि से आपको अधिकतम हम बताएंगे जो सरल पढ़ेंगे। बहुत सा कोर्स में है, सारे आपको कराएंगे, लेकिन अपन को सबसे पहले विलोपन विधि पढ़ना। इनमें से कोई भी विधि को आप पढ़ेंगे तो आपको पूर्व कक्षाओं का आपको सब लगेगी कि दूसरी या तीसरी कक्षा का आप 10वीं में बता रहे हैं, लेकिन वो इतना नितांत आवश्यक है, चाहे वो होशियार लड़का हो चाहे वो कमजोर लड़का हो, उसके लिए चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। आप जब करते जाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। आपको सारे नोट्स इन विधियों के रहेंगे आपके पास। आपको तो मैं जो करा रहा हूं उसके साथ आप करते चले तो ये चैप्टर चुटकियों में और अच्छे से आपसे बनने लगेगा और हल होगा। अब आपको पूर्व कक्षाओं का जो बहुत नितांत आवश्यक है, बहुत छोटी कक्षा का है, लेकिन आप पे ये बनना अवश्य चाहिए। फंडामेंटल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इनको आपको देखना। बहुत छोटी कक्षाओं का है, लेकिन इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। चिन्ह आपको दो प्रकार के होते हैं, समान और असमान। मतलब एक से दिखाई दे प्लस प्लस या माइनस माइनस तो इसका अर्थ है कि वो समान है, और यदि विपरीत दिखाई देते हैं, प्लस माइनस है माइनस प्लस है, तो इसको कहेंगे असमान। इस प्रकार से एक से दिखाई दे मतलब समान चिन्ह, विपरीत दिखाई दे असमान चिन्ह। अब इन चिन्हों को जोड़ने के नियम है। तो आप जैसे छोटी कक्षाओं में कहते थे कि ये जोड़ना है, ये घटाना है, लेकिन अपन उच्च कक्षाओं में यही कहेंगे कि ये समान चिन्हों का जोड़ है, समान चिन्हों का असमान चिन्हों का जोड़। दो शब्द लेंगे, जोड़ना को भी हम कहेंगे जोड़ना और घटाना को भी कहेंगे जोड़ना।
कैसे कहेंगे? समान चिन्हों का जोड़, असमान चिन्हों का जोड़। जैसे ये लिखा है धन 5 ऋण 3, यहाँ लिखा है धन 4 धन 2, इसको कहेंगे असमान चिन्हों का जोड़। इसको क्या कहेंगे? समान चिन्हों का जोड़। तो जोड़ के लिए नियम है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, हम उसको लिख के दिए हैं, वो आप देखेंगे। वो करना ये गणित की सबसे मूल आवश्यकता है, ये चिन्ह, इसको आप सीख लेंगे, कहीं गलती नहीं होगी। तो अब जोड़ने के लिए, योग करने के लिए आपको क्या करना है? योग और गुणा में आप अंतर देखें। ये योग की क्रिया लिखी है, ये गुणा। मान लो ये लिखा है धन 3 धन 5, ये क्या है? योग की क्रिया है। लिखा है धन 3, यहाँ लिखा है धन 5, ब्रैकेट लगा है, मतलब क्या है? गुणा। गुणा को 3 प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, ये लिख दिया 3 कोष्टक के अंदर 5, ये भी गुणा है। और 3 इंटू 5, ऊपर को रहता दशमलव और नीचे रहता तो उसको, ये सब गुणा के प्रकार है। तो गुणा में मतलब कोष्टक लगा है तो गुणा है, अथवा कोष्टक नहीं लगा है तो योग की क्रिया है। योग की क्रिया में आपको देखना है, योग में क्या होता है? समान चिन्ह वाली राशियां जोड़ने पर सदैव जुड़ जाती हैं और परिणाम होने का चिन्ह आता है। मतलब जोड़ने पर समान में 2 काम होंगे, पहला क्या है? जुड़ती हैं, दूसरा उन्हीं का चिन्ह आता है। अब असमान हो तो असमान में भी 2 काम होंगे जोड़ने में। पहला काम क्या है? वो घटती है, और दूसरा क्या है? उन्हीं बड़ी का चिन्ह आता है, जो बड़ी हो। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, इन जोड़ने के लिए भी आपको सिस्टम रखना है। जैसे अपन खाना के लिए सिस्टम रखते हैं कि पहले हम फ्रेश होते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं, ये सिस्टमेटिक तरीका होता है। ऐसे जोड़ने के लिए आपको क्या याद रखना, जहाँ एक बार प्रैक्टिस में आ गया, सेकंडों में आप करते जाएंगे। जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है? टाइप। उसके बाद क्या देखना? चिन्ह। उसके बाद देखना है नियम। नियम ये लिखे हैं, ये प्रथम नियम है, ये द्वितीय नियम। अब इसके आधार पे मतलब आपको पहले क्या देखना? टाइप। फिर उसके बाद तुमको क्या देखना है? चिन्ह। उसके बाद क्या देखना है? नियम। अब इधर हम जोड़ के बता रहे हैं। जैसे ये लिखा है धन 3 धन 5, इसको ऐसे भी लिख सकते, धन 3 धन 5। चाहे आप ऐसे गिने या ऐसे गिने, संख्या बराबर होती है। इनमें देखेंगे तो सबसे पहले क्या हमें देखना है? टाइप। टाइप देखा, दोनों अंक ही अंक है। उसके बाद टाइप पूरा हो गया। अब हमने देखा इसकी चिन्ह। चिन्ह कैसे हैं? समान। मतलब कौन सा नियम लगेगा? समान का कि असमान का? समान का लगेगा। तो अपन ने पहला देखा टाइप, अंक ही अंक। दूसरा देखा चिन्ह, इनके कैसे चिन्ह है? समान, इसलिए समान का नियम लगेगा। 2 काम होंगे, जुड़ेंगे, उन्हीं का चिन्ह आएगा। तो सबसे पहले जोड़ दिया 5 और 3 8, उन्हीं का चिन्ह आया, तो ये आ गया धन 8। अब टाइप का तात्पर्य क्या है? कि मतलब टाइप जी चल रहा है, एक्स जी चल रहा है, एक्स ये भी टाइप है। ये तो उनकी गिनती है 3 और 5, ये उनकी अंक है, संख्या है। लेकिन टाइप क्या कहलाए? एक्स। टाइप कहाँ मिलेगी? बरहमेश अंकों के बाद। टाइप कहाँ मिलेगी? बरहमेश अंकों के बाद, और एक सी होना चाहिए। जैसे ये लिखा है एक्स, ये लिखा एक्स स्क्वायर, ये टाइप एक सी नहीं हुई, बराबर घात होना चाहिए। इधर भी 2 है, अब टाइप एक सी है। इधर मान लो लिखा है एक्स वाई और इधर लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, तो ये टाइप एक सी नहीं है। यदि हम ऐसा कर दें टाइप एक सी, ये कहलाती है टाइप एक सी होना। अब देखो आप इसकी आगे दूसरा हमने यहां पे लिया, मान लो लिया ऋण 10 धन 3, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चाहो तो लिख दो 10 ऋण 3, ऐसे दोनों टाइप से आपको समीकरणों में हल करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ आप सिस्टम से चलेंगे। सबसे पहले टाइप एक सी है, अंक ही अंक है। उसके बाद चिन्ह कैसे हैं? इनके विपरीत, मतलब असमान। नियम कौन सा लगेगा? असमान का। काम कौन कौन से होंगे? घटेंगी और बड़ी का चिन्ह। बड़ी के चिन्ह का तात्पर्य क्या है? इन दोनों में से बड़ी राशि कौन सी है? ये। तो सबसे पहले अपन ने टाइप देख ली, एक सी है। दूसरा काम क्या है? घटाना है। 10 में वो 3 गए तो इधर कितने बचे? 7। अब उसके बाद क्या है? बड़ी का चिन्ह आता। पहला काम असमान चिन्ह है, घटेंगे, फिर बड़ी का चिन्ह आएगा। बड़ी राशि कौन सी चल रही? 10, इधर आ गया ऋण 7। जहां आप ये नियम लगाए, टाइप समझे, आप किसी को भी करते जाएंगे।
मान लो ये लिखा हुआ है ऋण 7x ऋण 5x बराबर, सबसे पहले हमने देखी टाइप कहां मिली, अंकों के बाद कैसी है, एक सी है। उसके बाद क्या देखेंगे, चिन्ह टाइप एक सी है, मतलब आगे चल सकते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे, चिन्ह, चिन्ह कैसे है, समान। अब नियम कौन सा लगेगा, समान का। कौन से काम होंगे, दो जुड़ेंगी उन्हीं का चिन्ह, तो हमने जोड़ दिए 7 और 5 12x, उन्हीं का चिन्ह आया तो लिख दिया ऋण 12। मान लो कोई भी संख्या चल रही है, ये लिखा ऋण 7√5 ऋण 2√5, अंडर रूट आता है और आपको लगता है कंफ्यूज होने लगते हैं। आपको नहीं घबराना, आपको तो टाइप देखना, टाइप कहां मिलेगी, अंक के बाद, अंक कितना चल रहा है, इसके बाद ये है टाइप, जो टाइप तो आंसर में आएगी ही। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहला काम टाइप एक सी है, चिन्ह एक से है, मतलब समान का नियम लगेगा, जुड़ेंगे उन्हीं का चिन्ह, तो 7 और 2 9, उन्हीं का चिन्ह, तो ये आया माइनस, और टाइप जो अंडर रूट चल रही वो तो आएगी √5। उसके बाद हमने लिखा, मान लो अब साइन कास्ट ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, उसमें भी मिलेगा, तुम्हें मिल गया 3 sin थीटा प्लस 8 sin थीटा। अपने को तो टाइप देखना जो होगी वो आएगी। सबसे पहले देखिए टाइप, टाइप क्या चल रही, sin थीटा, इसको तो भूल जाओ, ये सीधी आंसर में आएगी। उसके बाद क्या देखना, दूसरा चिन्ह, इनके चिन्ह क्या है, विपरीत, असमान, असमान का नियम लगेगा, क्या होगा, घटेगी बड़ी का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे घटा दो, तो पहले तो आ गया 5 और ये sin थीटा रह गई, अब रह गया चिन्ह, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी का, बड़ी का आया तो इधर लिख दिया प्लस। अब प्लस में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहली राशि हो, जैसे मान लो लिखा है 3x धन 5y बराबर 7, पहली राशि हो तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखते, ऑटोमेटिक प्रश्न होता है, प्लस होता है। और अकेली राशि हो तो वहां भी प्लस नहीं लिखते, वहां भी प्लस होता है। और आप लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको वो नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ आपको जोड़ना और घटाना। इसके बाद आया गुणा। गुणा में सिंपल चीज है, समान का गुणा धन होता है, असमान का गुणा ऋण। ये में केवल एक ही काम होता है। मान लो ये लिखा है ऋण 3, इधर लिखा ऋण 2। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसके भी सिस्टम है, पहले होता है चिन्ह का गुणा, उसके बाद अंकों का गुणा, उसके बाद चर राशि का गुणा। जैसे यहाँ देखा कैसे चिन्हों का गुणा होगा, समान, समान का गुणा क्या होगा, धन, 3 दूनी 6। मान लो लिखा ऋण 5, इधर लिखा 2x ऋण 7 धन 3। पुस्तक के बाहर कोई राशि है, इसका अर्थ है कि उस राशि का कोष्टक के अंदर की समस्त राशियों में चिन्ह सहित गुणा करना है। पहले काय का होगा, चिन्ह का, तो चिन्ह का गुणा हुआ, असमान का गुणा ऋण, 5 दूनी 10x, समान का गुणा धन 5 7 35x, असमान का गुणा ऋण 3 5 15। इस टाइप से अपन इनके गुणा भी करते जाते। मान लो यहाँ लिखा ऋण 7xy और इधर लिखा है ऋण 2x²y, इसको हल किया। सबसे पहले चिन्हों का गुणा हुआ तो क्या आया था, प्लस, उसके बाद अंकों का गुणा हुआ 7 दूनी 14। अब होगा चर राशियों का, x का x में, y का y में, x का x में हुआ स्क्वायर है तो इधर क्या हो गया q, फिर इधर 1 की घात, इधर 1 की घात जुड़ गई तो इधर 2 की घात। इस प्रकार से ये गुणा और ये जोड़ना, इतना सा आप देखते गए। इसके बाद आप करेंगे विलोपन विधि। अब आपको सबसे पहले हम बताएंगे विलोपन विधि। इसका नोट्स में हमने जो बोल रहे हैं वो सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा, उसको देख लें। विलोपन विधि में आपको सबसे पहले गुणांक बराबर करना पड़ते हैं। तो किसी भी समीकरण में अपन किसी भी राशि का गुणा कर सकते हैं, ये आप पूर्व कक्षा में 9th में आप सीख के आए। तो किसी भी समीकरण में अगर मान लो हमको गुणा करना, मान लो ये लिखा हुआ है 2x धन 3y बराबर 5। इस समीकरण में आपने सोच लिया कि हमको 2 का गुणा करना है, तो अब 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का गुणा केवल इसमें नहीं प्रत्येक में होगा, तो 2 दूनी 4x
3 दूनी 6y, 5 दूनी 10, ये 2 का हमने गुणा किया तो लिया। ऐसे किसी भी संख्या का हम इस समीकरण में गुणा करेंगे, इस समीकरण में गुणा करेंगे, बराबर आएगा। अब आपको विलोपन विधि के द्वारा सवाल हल करने के लिए सबसे पहले दिए गए समीकरण को ax प्लस by बराबर c इस रूप में रखना, जबकि मानक रूप क्या है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन आपको विलोपन विधि से करना है तो आपको इसी से करना पड़ेगा, इस रूप में ही आपको लाना पड़ेगा। अब जैसे सबसे पहले किसी भी समीकरण को इस रूप में लाने का तरीका देखो आप। मान लो ये लिखा हुआ है समीकरण 3x धन 2y ऋण 3 बराबर 0। जब हम इससे हल करेंगे तो दो समीकरण दिए रहेंगे। मान लो एक समीकरण दिया है 5x धन 3y बराबर 4, ये दिया हमने, तो ये तो रूप में ये पहले काम क्या है हल करने के लिए सबसे पहले विलोपन विधि में ax प्लस by बराबर c इसके रूप में रखते हैं और समीकरण 1 और 2 बनाते हैं। तो इसको अपन ने देखा, ये x है, y है, लेकिन ये c उस तरफ है, इसमें इस तरफ है, तो अपन लिख लेंगे 3x धन 2y बराबर 3, इसको बना दिया समीकरण 1। उसके बाद 5x धन 3y बराबर 4, इसको बना दिया समीकरण 2। अब इनके गुणा ये आप बनाना सीख के, और भी देखो आप ये जो अब बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण रहेगा। मान लो यहां कहीं कोई समीकरण लिखा हुआ है 3x धन 2y बटे 5 बराबर 4, ऐसा लिखा है। तो अपने को याद रखना है कि राशियों को बटे में नहीं रखना है, जो अंक में चल रहे हैं उनको हटाना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे राशि लिखी हुई है उसका गुणा पूरे समीकरण में करेंगे। मतलब यहाँ राशि कौन सी चल रही 5, तो 5 का गुणा अपन पूरे समीकरण इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो यहाँ हमने गुणा किया, ये हो जाएगा 3 गुणित 3x प्लस 3 गुणित 2y बटे 5 बराबर 3 गुणित 4। किसका करना था हमको 5 का, तो यहाँ पे भी क्या होगा 5, यहाँ भी हो जाएगा 5, यहाँ भी हो जाएगा 5, ये 5 इस 5 से कट गया तो क्या होगा 15x धन 2y बराबर 20। ये हमने पूरा लिख के बताया, लेकिन अपने को स्पीड से करना है। जैसे मान लो ये लिखा 7x धन 2y बटे 3 बराबर 2, ऐसा लिखा है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसको 3 को हटाना है, मतलब 3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और यहां से कट जाएगा। तो जिसके बटे है तो बटे की राशि वहां कट जाएगी, बाकी शेष दो राशियों में गुणा होगा। बटे की राशि वहां कट जाएगी और शेष में गुणा हो जाएगा, स्पीड पकड़ जाएगी। इसको अपन ने डायरेक्ट कर दिया, इधर कट जाएगा, ये यहाँ कटेगा, इसमें गुणा होगा। तो 30 आते 21 धन 2y बराबर 3 दूनी 6, इस प्रकार से ऐसे करना पड़ेगा। तो हाँ चलो, अब दूसरा काम है गुणांक बराबर करना। ये गुणांक को बराबर कैसे करते हैं ये देखेंगे। मान लो ये लिखा है 2x धन 3y बराबर 5, ये बना लिया समीकरण 1। मान लो लिखा है 4x धन 2y बराबर 2, ये लिखा है समीकरण 2। आपको गुणांक बराबर करना है किसी के, मान लो तुमको जैसे y का गुणांक बराबर करना है, तो गुणांक बराबर करने में क्या है, आप तो ये याद रखो, गुणांक बराबर करना मतलब चुटकी बजाना। ये उंगली नीचे, ये उंगली ऊपर। अभी जैसे ये वाली ऊपर है, ये नीचे, हमने चुटकी बजाई, ये नीचे होगा, ये ऊपर। मतलब आपको जैसे y के गुणांक बराबर करना है तो ये 2 का गुणा ऊपर होगा, 3 का गुणा नीचे होगा पूरे समीकरण में। मान लो x का करना है तो 4 का गुणा इसमें होगा, 2 का गुणा इसमें होगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले गुणांक बराबर करना। मान लो हमको y के गुणांक बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का। समीकरण 2 में कितने का गुणा होगा, 3 का। किसके गुणांक बराबर कर रहे हैं आप, y के गुणांक। तो अब हमने इसमें 2 का गुणा करना है, इसमें 3 का। मतलब सीधी बात है, नीचे की राशि का ऊपर, ऊपर की राशि का गुणांक, जो x और y के गुणांक है जिसको बराबर कर रहे हैं उसके गुणांक
x को बराबर कर रहा है तो x के नीचे के गुणांक का ऊपर करेंगे, ऊपर के गुणांक यहाँ, लेकिन हम किसको कर रहे हैं पहले y को। तो समीकरण 1 में कितने का 2 का, और समीकरण 2 में कितने का करेंगे 3 का। तो हमने ये इधर किया तो जो होगा यहाँ पर 2 का इसमें करना है, 2 का मान इसमें तीनों में होगा तो 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y, 5 दूनी 10। इसमें करेंगे 3 का गुणा करेंगे क्योंकि इसका गुणांक कितना है, इसका 2 का इधर कर दिया पूरे में, 3 का इसमें करें तो 4 3 12x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। अब इसको आगे काटना वगैरह ये है जो हम उसको आपको नियम में बताएंगे। तो अभी तो आपको केवल जो चिन्हों का बताया वो समीकरण क्या कहलाता है वो एक बार रिपीट कर देते हैं। वह समीकरण जिसमें दो चर राशियां x और y का रैखिक समीकरण जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो समीकरण है उनका युग्म कहलाएगा। प्रत्येक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, युग्म दो सरल रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, और जब दो रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होंगी तो विभिन्न बहुत से बिंदुओं पर स्पर्श करेंगी तो उसके अनेक हल होंगे। आज के एपिसोड में इतना ही बता रहे हैं, कल के एपिसोड में आपको विलोपन विधि के पूरे स्टेप बताएंगे। इसलिए आप जो हमने नोट्स डाले हैं ये नोट्स, उन सबको विलोपन विधि के पूरे स्टेपों को पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे समझाऊंगा, आशा है कि आप उसको पढ़ के यहाँ एक बार समझेंगे तो कोई भी सवाल हो आप बड़े सरल तरीके से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।